अस्सलामुअलैकुम बच्चों, रिसेंटली जो मैंने डिस्कस किया है, सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की, देन हमने डिस्कस की उसकी क्लासिफिकेशन, देन हम अब ड्रग्स की डिटेल्स पे आ रहे हैं। ठीक है, लीवोडोपा सबसे पहली ड्रग जो हम पार्किंसनिज्म में देते हैं। तो हम पार्किंसनिज्म की ड्रग्स डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीवोडोपा। लीवोडोपा इज़ एक्चुअली द प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन। ठीक है, इसने आगे डोपामीन बनानी है। एक्चुअली सारे आपके, मैंने आपको बताया था कि जब पार्किंसनिज्म होती है तो सारे आपके न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते, थोड़े से सर्वाइविंग भी रह जाते हैं। ऑलमोस्ट जो है ना वो उन्होंने कहा कि जो बचे हुए रह जाएंगे ना, उनमें से 20% रेजिडुअल न्यूरॉन्स के अंदर ना क्या होता है, सब्सटेंशियल नाइग्रा में सिंथेसिस ऑफ डोपामिन इंक्रीज़ हो जाती है इसकी वजह से। अब वो कैसे इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम मौजूद है, जिसने आपकी लीवोडोपा जो हमने दी है ना, उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देना इनटू डोपामिन। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, उसके बाद जब नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स डिक्रीज़ होता जाता है ना मज़ीद टाइम के साथ साथ, तो क्या होता है, ड्रग का इफ़ेक्ट भी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है। इसमें ये होता है कि डोपामिन जो होता है ना, वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन लीवोडोपा के पास एबिलिटी होती है कि वो क्रॉस कर सकता है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, इसने क्रॉस कर जाना है। और ये कैसे क्रॉस करेगा, आपके ब्रेन के अंदर एंटर होने के लिए इसको एक ट्रांसपोर्टर चाहिए, जिसको हम कहते हैं एल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर या लैट्स कहते हैं। ठीक है, उसने क्या करना है, इस लीवोडोपा को पकड़ना है। ठीक है, इसको पकड़ के अंदर ब्रेन के अंदर डाल देना है, मतलब ब्रेन के अंदर एंटर करवा देना है इसको। ठीक है, अब जब ब्रेन में एंटर हो गया ना लीवोडोपा, तब आगे हमारे लिए आसानी है। वो कैसे है कि हमने हमारे पास एंजाइम आगे मौजूद है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब इसने इसको कन्वर्ट कर देना है लीवोडोपा को इनटू डोपामीन। ठीक है, ये कन्वर्जन कर देनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये कि हमने इसको हमेशा कार्बिडोपा के साथ देना है। ये भी मैंने आपको बात बताई थी। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज भी मौजूद है। मसला तो आ गया ना कि आपकी पेरिफेरल अगर डोपामीन कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स क्या होंगे कि नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, एरिथमियाज हो सकते हैं, हाइपोटेंशन हो सकती है, इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी वजह से इफ़ेक्ट्स आते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे कि इसके अंदर इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि लेस हो जाएंगे। हमारे पास फ़ायदा क्या हो रहा है हमें इस लीवोडोपा देने का, पार्किंसनिज्म के साइंस कम होना शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह से जो मोर्टालिटी रेट है वो कम हो जाएगा इसकी। लेकिन ये कि मसला ये कि इसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना, वो टाइम के साथ कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे न्यूरॉन मज़ीद डिजनरेट करते जाएंगे, इसका इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कि इसका रिस्पॉन्स फ्लक्चुएट कर सकता है कि ऑफ पीरियड ऑफ एकाइनेसिया और एक विद ऑन पीरियड बट ऑफन विद डिस्काइनेसिया। ठीक है, और इस तरह करके ना ऑफ एंड ऑन पीरियड्स हो सकते हैं इसके। उसके बाद ये कि इसका अब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसको हमेशा एक बात इसमें याद रखनी है कि रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टिन के साथ। इसको हम ओरली देते हैं ना, तो उसके अलावा इसको हमने देना है एम्प्टी स्टमक। ठीक है, 30 मिनट पहले, ठीक है, खाने से पहले देना है। 30 मिनट कम से कम होने चाहिए खाने से पहले, एम्प्टी स्टमक इसको लेना होता है। ठीक है, क्योंकि जो है ना प्रोटीन डाइट फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे तो वो इसकी जो ट्रांसपोर्ट है ना उसके साथ इंटरफेयर करेगी। दैट्स वाई हम इसको एम्प्टी स्टमक ही देते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स में एक पेरिफेरल होते हैं और दूसरे हमारे पास सीएनएस एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं। लीवोडोपा के एडवर्स इफेक्ट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम पेरिफेरल की बात करते हैं। पेरिफेरल में सबसे पहले याद करने का तरीका है, सबसे पहले जीआई इफेक्ट्स पे आ जाओ। आपके बॉडी में पेरिफेरल कन्वर्जन शुरू हो गई है, तो बच्चों नौजिया वॉमिटिंग डायरिया तो हम करते हैं ना, तो हम नौजिया वॉमिटिंग और उसके अलावा एनोरेक्सिया साथ शामिल कर लेते हैं। ये जीआई इफेक्ट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि इसकी वजह से जो है वो बीपी वगैरह डाउन होना शुरू हो जाएगा, बंदा बेहोश हो सकता है, हाइपोटेंशन हो जाएगी, पोस्चरल हाइपोटेंशन। ठीक है, उसके अलावा मिड्राइसिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ब्लड डिस्क्रेजियाज शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड डिस्क्रेजियस में क्या होता है, पॉजिटिव कूम टेस्ट आता है। ठीक है, पॉजिटिव कूम टेस्ट जो है ना, यहाँ पे आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है इसकी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की, लेकिन इसका आरबीसी का कोई चक्कर होता है, वो मैं आपको देख के बताऊंगी कि इसका क्या था। अच्छा, उसके बाद ये कि स्लाइवा और यूरिन जो होता है ना, वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ये इसका बहुत डायरेक्ट डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स में पूछ सकते हैं आपसे, वाइवा में पूछ सकते हैं, और क्या कहते हैं एमसीक्यू में आ सकता है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मेलानिन की वजह से हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा टैकीकार्डिया हो सकता है और हार्ट सिम्टम एसिस्टली और एरिथमियास हो सकते हैं। ठीक है,
दूसरे इसके इफेक्ट्स होते हैं कि CNS इफेक्ट। देखो ये तो पेरिफेरल है ना, ये किस वजह से हो रहे हैं कि अगर लीवोडोपा पेरिफेरल कन्वर्जन शुरू हो जाए इनटू डोपामिन, तब ये इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और CNS के अंदर क्या इफेक्ट्स आएंगे, दिमाग में जब चली गई है तब हमारे पास एक पार्किंसनिज्म को तो ट्रीट कर रही है, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं इसकी वजह से। वो एक तो ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन शुरू हो जाएंगी, ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी, ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी, तो हेलुसिनेशन होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा डिस्काइनेजियाज होते हैं बच्चों। डिस्काइनेजिया आगे CNS में बहुत यूज़ होना है वर्ड, ठीक है। डिस्काइनेजिया में आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। डिस्काइनेजिया अगर किसी बंदे को हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगी, उसको ट्रेमर्स होंगे, कोरिया होगा, बिलिस्मस होगा, मायोक्लोनस होगा और टिक्स होंगे। ये अब नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो जो अपीयर होती है तो उसको हम डिस्काइनेजिया की कैटेगरी में लेते हैं। उसके अलावा उस बंदे का बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस क्या होंगे उसके अंदर, एंजाइटी होगी, उसको एजिटेशन, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होनी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं, हम ना इसको एक बंदा जिसको साइकोसिस का प्रॉब्लम है, ठीक है, साइकोटिक इशू है, उसमें कभी भी हम ये ड्रग नहीं देते, लीवोडोपा नहीं देते, उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों इसके ड्रग इंटरेक्शन है, DDIs हैं। DDIs बच्चों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में ये MCQ मोस्टली इसमें से बनते होते हैं कि अगर हम लीवोडोपा दे रहे हैं तो उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें जो हमने नहीं देनी। तो याद रखना है कभी भी विटामिन B6 इसके साथ नहीं देना, क्योंकि इसकी पेरिफेरल कन्वर्जन जो है ना, पेरिफेरल ब्रेकडाउन वाया डोपा डी कार्बोक्सिलेज पेरिफेरली, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाती है विटामिन B6 के साथ। इसकी कोई एटियोलॉजी मुझे नहीं पता कि क्यों हो रही है, लेकिन इसकी वजह से होती है, तो आपको ये याद रखना होगा कि विटामिन B6 हमने कभी इसके साथ नहीं देना। दूसरी बात कि लीवोडोपा के साथ हमने कभी भी नॉन सिलेक्टिव माओ इनहिबिटर नहीं देने। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है ना नॉन सिलेक्टिव, उनको कभी भी इसके साथ नहीं देना, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। कि ऑब्वियसली माओ इनहिबिटर दे रहे हैं तो कैटाकोलामीन जो हैं वो डिग्रेड नहीं हो पा रहे, ठीक है, कैटाकोलामीन भी डिग्रेड नहीं हो पा रहे और हम लीवोडोपा भी दे रहे हैं, डोपामीन से मजीद बनते भी जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इतने ज़्यादा कैटाकोलामीन हो जाएंगे कि उनका कैटाकोलामीन क्राइसिस हो जाता है, हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है उसकी वजह से। क्योंकि क्यों हो रहा है, कैटाकोलामीन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, इसकी रीज़न हमें पता चल गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स क्यों नहीं हमने इसके साथ देने, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है, क्योंकि वो डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। मैंने पीछे ही आपको बताया कि 2 हमने ड्रग्स पढ़ी थी एंटीसाइकोटिक्स, वो आपके डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही थी। अब अगर हम डोपामीन बना रहे हैं इतनी तरद्दुद करके लीवोडोपा दे के, तो फिर वो आगे कन्वर्ट ही ना हो पाए तो फ़ायदा उसका, ठीक है। तो इसलिए हम वो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं कि उसकी अगर किसी बंदे को इशू है ना, तो लो डोजेस पे एटिपिकल टाइप के हम एंटीसाइकोटिक दे सकते हैं। एंटीसाइकोटिक का पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, टिपिकल होती हैं और एटिपिकल होती हैं। तो एटिपिकल जो है ना वो हम देते हैं उस बंदे के अंदर ताकि जो है वो सिम्टम्स जो है वो कम से कम प्रोड्यूस हों, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है वो आगे माओ इनहिबिटर है, माओ B इनहिबिटर्स, ठीक है। माओ इनहिबिटर्स हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इंशाल्लाह।